पूर्व महापौर आदरणीय श्रीमती सरिता चौधरी जी, मेरे जिले के पूर्व अध्यक्ष बिंदल जी, और प्रिय बंधुओं, आज जो कार्यक्रम दक्षिण दिल्ली की लोकसभा संसदीय क्षेत्र के साकेत क्षेत्र के अंदर आयोजित हो रहा है, इसके लिए मैं आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूं। कोरोना महामारी के समय दक्षिण दिल्ली के इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करना वास्तव में समाज को जगाने, चेताने, बताने और उसको समायोजित करने का एक सफल प्रयास अधिकार संस्था, बुनियाद संस्था, फरूकन साहब और उपाध्याय जी के सानिध्य में जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, मुझे और मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय श्रीमती सरिता जी और मेरे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष बिंदल जी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण जिला की उपाध्यक्षा श्रीमती संकेत सिद्धू जी के सानिध्य में आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। जब शुरू में कोरोना शुरू हुआ, हम भी ना समझ थे। मैंने अपने घर में एक टीवी इंटरव्यू देने के लिए सहारा टीवी को अपना यस बोल दिया। मेरी धर्मपत्नी ने मेरे घर को सील कर सहारा टीवी की टीम बाहर थी और मैं गेट के अंदर था। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी ने उस टीम के बाहर रहने पर और मेरे गेट के अंदर रहने पर ये मुझे चिताया, देश के प्रधानमंत्री बार बार कोरोना से लड़ने के लिए देश की जनता को उद्वेलित कर रहे हैं, तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक क्यों नहीं चेत रहे? उन्होंने टीवी की टीम को मेरे गेट के अंदर, मैं सैनिक फार्म में रहता हूं, शी डिड नॉट अलाउ दैट टीम टू कम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमें सक्रियता का भाव सिखाया गया। 25 मिनट के ऊपर अपने लैपटॉप पे किस प्रकार से हमें स्काइप के माध्यम से उस सहारा के नेशनल चैनल के ऊपर प्रतिवेदी बनने का मुझे एक एक्सपीरियंस मिला। मैं उसके लिए कोरोना महामारी के समय के उस प्रेशर को धन्यवाद करता हूं। हम लोगों को आराम से बैठने की आदत नहीं है। एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने घर में 10 परिवारों का खाना बनाकर बंटवाने का काम कर रहे हैं। मेरा घर तो सील था, मैं बाहर नहीं जा सकता था। मैंने उसी दिन उससे एक मैसेज लिया
और अपनी धर्मपत्नी को कहा कि मुझे बाहर मत जाने दो, लेकिन घर में 10 परिवारों का खाना बनाकर दोपहर को बंटवाने का तो सौभाग्य दे दो। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई बेटर हाफ कि अगले दिन से मेरे घर से 12:45 के ऊपर सरिता जी 10 परिवारों का खाना बनाकर गेट के ऊपर से मुझे अपने क्षेत्र के नीडी लोगों को, गरीब लोगों को, हैव नॉट्स को देने का सौभाग्य मिला। लेकिन उससे भी मुझे शांति नहीं हुई, क्योंकि अध्यक्ष जी मेरे पास पार्टी का विदेश विभाग का काम था। मैं अभी सरिता जी से बात कर रहा था, मुझे कोई काम सौंपे नहीं सौंपे, मुझे तो काम खुद ढूंढना आता है। And in Corona times, I had the privilege and the honor 99 देशों के राजदूतों के साथ अपने मोबाइल से उनके मोबाइल नंबर निकालने के साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक फुट सोल्जर होने के नाते संवाद करने का एक सुअवसर मिला। 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ। मेरे घर के अंदर 12 सीटर डाइनिंग टेबल है। मैं सुबह 9:30 बजे नहा के, धो के, शेव करके, ब्रेकफास्ट करके और अपना जिमिंग करके मैं वहां पर बैठ जाता था। और क्या आदमी करेगा, बाहर बंद, अंदर बंद, घर वालों ने भी बंद कर दिया। सो वी हैड टू डू अ ड्यूटी, बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे 99 देशों के राजदूतों से मोबाइल के द्वारा संवाद करने का और कोरोना महामारी के 27 मार्च से लेकर आगे के 1 हफ्ते तक उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उन देशों में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनके बारे में जानने का, संवाद करने का और उनको सशक्तता प्रदान करने का मुझे सौभाग्य मिला। और ऐसा नहीं कि मैंने फोन निकाले और लिख दिए, मैंने अपने लेटर, मेरे पास पैड रहता है, जिस दिन मैं जो काम करता हूं उसको मैं सूत्रबद्ध करता हूं। आपको तो मैं दिखा चुका हूं अपने ऑफिस, क्योंकि राजनेताओं को झूठ बोलने की भी आदत होती है और लोग ये अक्सर मानते हैं, आप भी देख चुके हैं, अक्सर मानते हैं कि ये कहते कुछ और करते कुछ है। बट आई सर्टनली बिलीव इफ I had the honor of becoming the president of the Delhi University Students Union, if I served in the youth wing of the party, if I visited 87 countries of the world, अगर मुझे साकेत विधानसभा का विधायक बनने का सौभाग्य मिला, जब मैं बोलता था कि वी आर लॉ मेकर, तो मेरे बहुत से सहयोगी बोलते थे ये लॉ मेकर क्या होता है। 2-2 बार, 3-3 दफा चुने हुए जो विधायक होते थे वो पूछते थे मेरे से व्हाट इज द लॉ मेकर। तब मैं उनको बताता था कि जो लॉज, जो ब्यूरोक्रेट हमें बनाकर परिपत्र और ड्राफ्ट दे देते हैं, इनको बनाने की, इनको समायोजित करने की, इन पे वाद विवाद करने की, इनको पारित करने की, हम लोगों के अंदर जो चुने हुए विधायक, सांसद है, उनकी पावर होती है। इसलिए वी आर नॉट ओनली एमएलए, वी आर नॉट ओनली विधायक, वी आर द लॉ मेकर्स, बिकॉज हम उन कानूनों को बनाते हैं जिन कानूनों को देश के न्यायविद कोर्ट्स इंटरप्रेट कर अपने वक्तव्य देते हैं। तो मैं तो अपने आप को बड़ा प्रिविलेज मानता हूं। ना केवल वो, फिर मुझे याद आया कि संगम विहार के बहुत से मेरे मित्र खाने से परेशान हैं। कोरोना वायरस चलते हुए मैं वहां पर, मेरे पास बहुत बड़ा ऑफिस है D10 मंगल बाजार रोड, जिसमें से कई लोग आ चुके हैं, जो नहीं आ चुके वो देखते हैं। कोरोना महामारी का सरिता जी डर था कि कहीं मैं हलवाई बिठा के और वहां पर अपना तंबू लगा दूं तो शायद कहीं कोरोना मैं और ना पनपाने का काम करूं। बट आई आइडेंटिफाइड 3 यंग बॉयज, उसमें 2 मुसलमान पत्रकार थे और एक किसी अन्य संप्रदाय का था। मैंने उनको बुलाया, उनसे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा आज।
मैडम तो जानती है, मोमना मंसूरी जी, मैंने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आपके प्रकल्प में मैं कितना योगदान कर सकता हूं ताकि आप संगम विहार की गरीब जनता को ड्राई राशन बंटवा सके। आई एम वेरी हैप्पी, व्हाटएवर आई गिव देम दे एक्सेप्टेड दैट, और उन्होंने संगम विहार के जरूरतमंद लोगों की मदद करी। कहने का यह भाव है, अगर आपके दिल में दृढ़ इच्छा शक्ति है, और जिसका जिक्र बिंदल जी ने भी किया और आदरणीय सरिता जी ने भी किया, इस कोरोना काल के समय सबसे पहली भूमिका डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सफाई कर्मचारियों की, पुलिस कर्मियों की, तो लॉ ऑफ द लैंड को इंप्लीमेंट करना एक उनकी ड्यूटी रही। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो पत्रकारिता के बंधुओं ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों में जन संचार करने का, लोगों को टैप करने का, लोगों को समझाने का जो काम किया, शायद उसके कारण ही आज है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर मरने वालों की संख्या 2,50,000 है और भारत के अंदर ये आंकड़ा 1,15,000 के करीब है। वी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन के लिए पहल ली, जिस प्रकार से सार्क नेशंस के सभी देशों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा कर सार्क देशों का एक स्पेशल फंड क्रिएट किया, जिसने नेपाल के अंदर भी, मॉरिशस के अंदर भी, थाईलैंड के अंदर भी संक्रमण से प्रभावित लोगों की मदद करी, तो भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर हुआ। और जिस प्रकार से G20 जिसकी अगुवाई सऊदी अरेबिया के किंग कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की प्रॉम्प्टिंग के ऊपर G20 के राष्ट्राध्यक्षों का इकट्ठा होना और उन देशों के अंदर कोरोना महामारी का जिस भी प्रकार से निवारण करने के अंदर भारत पहल ले सकता है, उसके अंदर भारत के साथ ये पूरी टीम जो काम करती हुई है, इसकी बराबर की सहभागिता है। मुझे खुशी है, अगस्त के महीने में जब कोरोना थोड़ा कम हुआ और डर में से लोगों से बाहर निकले, मुझे अपने संगम विहार के ऑफिस के अंदर 1500 फ्री राशन की किट्स को बांटने का सौभाग्य मिला। और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदिश गुप्ता जी मेरे संगम विहार के ऑफिस में 14 अगस्त को सुबह आए, और ऐसे नहीं कि किसी को एक किट, कोई एक केला दे दिया और कहा चलते बनो, आप दोनों तो वहां पे थे। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 1 किलो खाने का तेल, मास्क, फेस मास्क की किट, कम से कम 31 किलो का एक भारी भरकम, जिसको लेकर भी कोई जाए 4.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगवाई। मैंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए मैं तो आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन दे वर गिविंग मी दैट दिस सर्टिफिकेट। मैं इसका आई एम नॉट, मैं इसको लेने का हकदार नहीं हूं, मुझे तो और बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन आई फील वेरी हैप्पी। अगर आपकी जमात ने कुछ काम किया तो उस जमात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने भी कुछ अपना योगदान किया। लेकिन टुडे आई फील इन अ पैनिक। आज दिल्ली के अंदर भय का वातावरण, आज 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस हो जाए, आज पोल्यूशन का लेवल खतरनाक लेवल पर बढ़ जाए, और हम ऑन और ऑफ रेड लाइट के ऊपर वाहनों को करने के लिए प्रपंच रचे। आई फील वेरी बैड अबाउट इट। आज हमारी लंग्स के अंदर जो अंदर हवा जा रही है, हम पराली जलने की बात करते हैं, हम दूसरे राज्यों की बात करते हैं। दिल्ली सरकार के मुखिया को दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए? बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कैपिटल हैज नॉट बीन इलेक्टेड वंस, ही हैज बीन इलेक्टेड थ्राइस
in the capital of Delhi by the people of the capital. So we demand an explanation from him. जहां कोरोना महामारी के चलते इन कोरोना वॉरियर्स और इन सब सहयोगियों के साथ मिलकर आप लोगों ने एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया, आज कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, और आपको जानकर हैरानी होगी, कश्मीरी गेट आईएसबीटी टर्मिनल और सराय काले खान आईएसबीटी टर्मिनल, इंटरस्टेट जो पैसेंजर आते हैं उनकी कोरोना टेस्ट करने के लिए 7 महीने में वहां पर परीक्षण केंद्र ही नहीं खुले। अनंत विहार बस टर्मिनल जहां पर यूपी और गाजियाबाद के लोग आते हैं, फॉर 7 months the corona centers which were supposed to conduct corona tests पिछले हफ्ते शोर मचाने के बाद खुले हैं। ये दिल्ली सरकार की, दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदारी का एक मैंने छोटा सा उदाहरण आपको दिखाया है और बताया है। दिल्ली की चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पपेट्री के काम करना। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग रेड लाइट के ऊपर अपनी 1 मिनट के लिए रेड लाइट होती है, अगर हम उसको ऑफ कर देंगे पीछे वाला ही पॉ 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 करके हमें टॉन्ग कर देगा आगे। आई हैव नॉट सीन एनीवन पुटिंग ऑफ देयर व्हीकल्स एट दिस रेड लाइट सिग्नल्स। और वहां पर इन्होंने 5,500 लोगों को उसके अंदर जोत दिया है। और वो क्या करते हैं, आपकी गाड़ी 1 मिनट के लिए वहां खड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी का एक मुखड़ा लेकर उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार का आह्वान है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय का आह्वान है, ऑन करो ऑफ करो, दैट्स ऑल। आप देखिए खुद क्या मजाक हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैंने आज इसलिए ये मुद्दे आपके समक्ष उठाए जहां पर आप प्रभावी ढंग से अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और मैं ना केवल समाज के डॉक्टर्स का, पॉलिटिशियंस का, पत्रकार बंधुओं का, सोशल वर्कर्स का, सोशल एक्टिविस्ट का मैं अभिनंदन करता हूं। और ये जो 2 संस्थाएं जिन्होंने मिलकर आज का कार्यक्रम किया, आई फील सो ग्रेट कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया और आपसे संवाद करने के लिए मुखातिब किया। लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये हमारा राइट बन जाता है कि हम जो कमियां हैं उन कमियों को बताएं, ताकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन कमियों को पाटने की कोशिश करें। माफ करिएगा, मुझे नहीं पता, आपने देखा होगा कोरोना कार्यकाल में मुझे आम आदमी पार्टी का एक भी चुना हुआ विधायक दिल्ली की सड़कों के ऊपर कोरोना के पैकेट बांटते हुए नहीं दिखाई दिया। नहीं, कभी। I would not have raised this issue. हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि मैं राजनीतिक इश्यूज रेज कर रहा हूं, but if I feel proud to be a BJP foot soldier, if I think it is my responsibility, defying my wife, I would do my best to serve the poor, the needy, the have-nots in the society. तो जो लोग देश की और दिल्ली की सत्ता चला रहे हैं उन्होंने पहल क्यों नहीं ली? वो तो मजाक समझते रहे। आई विश टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑल, विशेष तौर से पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस प्रकार के विपरीत परिस्थितियों के चलते आप लोगों ने अपने दायित्व का निर्वाह किया, आई विश टू कॉम्प्लीमेंट यू। और कोरोना वायरस के समय मुझे एक ऑनलाइन कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना योद्धाओं को प्रफुल्लित करने का, मोटिवेट करने का, हमने एक जूम के ऊपर सभी कवियों को बुलाकर भी एक कार्यक्रम किया था। आप भी थी, आप भी, बहुत से मित्र मेरे जुड़े। आई एम वेरी हैप्पी। तो इसलिए हम जो भी अपना काम कर सकें, और मुझे नहीं लगता अभी इस कोरोना काल के अंदर अभी भी डर का माहौल है, पैनिक का माहौल है। अभी भी सरकारी अस्पतालों के अंदर वो बेड्स नहीं है जिनके साथ आईसीयू की किट्स लगी हुई।
इसलिए हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को सकारात्मक रूप से सप्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, और लोगों के अंदर ये जो भय का वातावरण है वो सही है, क्योंकि पिछले हफ्ते 4000 केसेस थे, 3 दिन पहले 5000 हुए, कल 6700 थे, आज 8000 के करीब केसेस रोज बढ़ रहे हैं। So the Delhi government needs to pull up its socks और सोचें, अगर देश की राजधानी का ये हाल होगा तो हम बाकी जगहों पर क्या मैसेज देंगे। हम उनके क्वेश्चंस को मानने को तैयार हैं, हम उनके डायरेक्टिव्स को मानने को तैयार हैं। हम पब्लिक में जब जाते हैं तो हम अपने अपने ये जो मास्क है लगाए हुए, अभी मैं क्योंकि बोल रहा हूं तो मैंने मास्क उतारा हुआ है, लेकिन मैं मास्क लगाता हूं। Religiously we follow the dictates of the Delhi government as well as the central government, लेकिन जिम्मेदारियों का अगर कोई निर्वाह नहीं करेगा, I will be the first person to take him to the docks। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया, आपने हमें शॉल से हमारा स्वागत किया, आपने फूल हमें दिए और हमारे हाथ से औरों का भी उत्साहवर्धन कराया। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हैविंग रीच्ड लेट, क्योंकि मेरी पार्टी का बीजेपी के दिल्ली में 200 ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। 2:45 से लेकर 3:45 तक मेरा एक सेशन था देवली में। आपकी पूर्व जहाँ से आप निगम पार्षदा रही, जहाँ से आप दिल्ली की महापौर रही, तो आपको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, और अपने जिले के पूर्व अध्यक्ष को भी मैं, क्योंकि अगर कहीं 3:45 पे पहुंचना होता है तो मैं 3:35 पे पहुंचना पसंद करता हूं, और इसके कारण मेरी धर्मपत्नी से बार बार कटर पटर हो जाती है, कहती है आप जल्दी पहुंचते हो, लोगों को देर से जाना होता है। लेकिन अगर आप टाइम से जाओगे, आराम से जाओगे, कूल माइंड से जाओगे, रिलैक्स होके जाओगे, एक्सीडेंट से बचने के आलम में जाओगे, और फिर अपनी गाड़ी को ऐसी जगह पे पार्क करोगे जहां से कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए तो उठाएगा नहीं, और उठाएगा तो फिर आप कहोगे जी मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो मैं तो चुपचाप होके अपनी जेब से कहता हूं भैया जो मेरे से चालान के पैसे लेने ले लो, मैं दिल्ली का जितना बड़ा पेड़ होगा वो जितना झुक के रहेगा, आप भी यू विल बी एट ईज, वी विल बी एट ईज। और मुझे इस हॉल में आने के बाद बहुत सी पुरानी यादें तरोताजा हो गई आर्य समाज की। I relinquished my charge as a elected lawmaker in the capital in 2008, लेकिन 12 साल बीतने के बाद भी मैं कल भी 25 का था, मैं आज भी 25 का हूं, और मैं कल भी 25 का रहूंगा, क्योंकि हम सब लोग आपकी ताली में तो कमी नहीं है, ताली आपका नहीं होंगे। तो मेरा सिर्फ ये आप सबसे प्रार्थना है, अपने अपने क्षेत्र में चाहे छोटा कर सकें, चाहे ज्यादा कर सकें, चाहे बड़ा कर सकें, चाहे सामूहिक रूप से कर सकें, चाहे इंडिविजुअली कर सकें, किसी भी लेवल पर हो। लेकिन मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब 99 फॉरेन एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स ने मुझे कहा कि डॉक्टर विजय जॉली, यू आर द फर्स्ट एंड द लोन बीजेपी लीडर who has touched base with us in times of coronavirus, and we will be issuing an official communique to our governments back home that despite not being in the payrolls of the government of India, आपने हमसे संवाद किया, आपने हमसे बात करी, और आपने इस कोरोना वायरस के समय हमारा हौसला अफजाई करी। मुझे लगा कि I have done duty within the 4 walls of my house in Sainik Farm. I feel so indebted to all of you and to my great leaders on this forum. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ ना कुछ काम करते रहें, हम मिलजुल के काम करते रहेंगे। ये कब तक चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ें अभी आदरणीय सरिता जी ने कही, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना, मास्क को लगाना, जिन लोगों के अंदर हम एजुकेशन बांट सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, कोई पैसे से कर सकता है, कोई तन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई रिसोर्सेज से कर सकता है। वी विल ऑल बी डूइंग अ ड्यूटी। और आपकी इन दोनों संस्थाओं को, बुनियाद संस्था और अधिकार सोसाइटी को, हमारा कल भी, आज भी और आगे भी पूरा सहयोग रहेगा। दोनों अध्यक्षों को, ना सनम हम तुम्हें छोड़ेंगे और ना तुम्हें हमें छोड़ेंगे।
तुलसी बाबू कह रहे हैं।